अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, गंबड़ से जीए सिंध तहरीक की जानिब दरियाए सिंध में पानी की कमी के खिलाफ कौमी शाहराह से गंबड़ प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जीए सिंध तहरीक के मरकजी चेयरमैन कॉमरेड शबीर चमाली, कौम प्रेस रहनुमा अब्दुल करीम अबड़ो, डॉक्टर नजीर खोखर, अली डनू अजन और दीगर ने कहा कि 1945 के मुआहिदे के तहत सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। विफाक सिंध का पानी बंद करके सिंध के साथ बड़ा जुल्म कर रही है। सिंध के लाखों एकड़ जमीनें बंजर बन गई हैं। सिंध के आबादकार मुआशी बदहाली के शिकार बने हुए हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने ज़ाती मुफाद हासिल करने के लिए सिंध के साथ जुल्म कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों की गलत पॉलिसियों की वजह से सिंध में गैर कानूनी आबादकारी को नहीं रोक सके, जिसकी वजह से सिंध को काफी नुकसान हुआ और सिंध की कुदरती ज़राए पर विफाक का कब्जा करने के बाद अब सिंध का पानी भी बंद किया गया है। हवेली लखा के नवाई इलाके जमाल कोट में कायम BHU अस्पताल के शौकत नामी हेल्थ टेक्नीशियन ने गरीब खातून को बाजू पर गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से खातून का बाजू खराब हो गया। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू से। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है जिसका नाम है ताज बीबी। एक माह कबल ये हवेली लखा के नवाई इलाका जमाल कोट BHU हॉस्पिटल में एक मुलाजम है शौकत अली, जो वहाँ हेल्थ टेक्नीशियन है, जिसने क्लिनिक बना रखा है। उसके पास गई और उसे कहा कि मुझे दर्द है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दें या कोई मेडिसिन वगैरह दे दें। तो डॉक्टर शौकत ने इस बीबी के कंधे पर इंजेक्शन लगाया और वो इंजेक्शन गलत लगा, जिसकी वजह से उसका ये सारा कंधा खराब हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस्म से हड्डियां निकल आई हैं। तो मैं इस खातून से पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ बीबी, की होया सी? मेरे महीना लत्तन दर्द है, महीना पूरा। तो मैं तो टीका लगा के शौकत तो ये पूरा महीना हो गया इलाज करा दी, लाख रुपये मैं उत्ते लाई खली। तब एक मेरा मसला तो हुण तू की चाहनी है? मैनू दो सलाफ। जी, जैसा कि आपने ताज बीबी की गुफ्तगू सुनी, उसका कहना है कि एक माह हो गया है मुझे इलाज करवाते हुए और उसका कंधा जो है वो बच नहीं रहा, जख्म बढ़ता जा रहा है, सारा कंधा उसका ख़राब हो चुका है। ये डॉक्टर शौकत की गफलत और कुताही का अंजाम है। लिहाजा अल्लाह काम नोटिस लेकर मुझे इंसाफ फराम करें और डॉक्टर शौकत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद वट्टू, A1 TV, हवेली लखा। रावलपिंडी के इलाके में खामंद अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी और बच्चे के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। बीवी से 50,000 रुपए मांगे। पैसे न मिलने पर बीवी और उसकी वालदा को असलहे की नोक पर जरखेमाल बनाया और बरहना करके मारा और मकान में कैद कर दिया। 15 पर कॉल की, मकामी पुलिस वहां पहुंची और औरतों को बच्चों को बाजियाब करा लिया। फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह मुलजिम अब्दुर्रहमान हाथ में सरेआम असलहे की नुमाइश कर रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है वाह। यहाँ पे एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो मियाँ बीवी ने अपनी हंसी खुशी से शादी की थी 2 साल पहले। खामन ने मुसलसल अपनी बीवी को टार्चर करता था और मारता था और बीवी को कहा कि 50,000 रुपये मुझे ज़रूरत अपने वालिदैन से लेकर आओ। लड़की का जो वालिद है वो फौत हुआ था। उसने अपनी वालदा को बताया, जो 50,000 रुपये ना कर सके तो लड़के ने उनके घर में आकर, ससुराल में आकर अपनी बीवी और वालिद अपनी सस को बढ़ना करके उनको मारा और उनके खोपड़ी उनके पस्तौर रख दिया और यहाँ पे उनको यरमाल कर दिया। 15 पे कल जब कॉल की उनके वालिदैन के आसपास मोहल्ले के लोगों ने, पुलिस ने आके उनको बचाया। इस वक्त उनकी बीवी हमारे पास मौजूद है, मजीद हम जानते हैं उनसे इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हुआ है आपके साथ? मेरे शौहर ने मुझे घर में कैद कर दिया था जी। मुझे बहुत मारा है, मेरी वालदा को बहुत मारा है। उनके कपड़े, मेरे कपड़े फाड़े हैं, हम पे पिस्टल तानी है, पिस्टल तान के हमें अंदर बंद रखा है। फिर मैंने 15 को कॉल की है, फिर पुलिस आई है, पुलिस ने आके यहाँ से हमें बाजियाब करवाया है। जी, इस वक्त उनकी जो है सस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं उससे। वालेकुम सलाम।
जी बेटा, ये पहले भी इसने डिलीवरी पर हमारे से पैसे उधार लिए थे, 40,000 इसकी डिलीवरी हुई। अब भी वो इसको ना कोई टेस्ट ना कोई कुछ, बस जब भी होता है कहता जाओ पैसे लेके। ये आई हुई थी, इसको मेरे से पैसे मांगे। मैंने कहा बेटा मैं कहाँ से आपको पैसे दूँ। फिर वो आया, उसने अपने भाई के साथ मिल के आया। इस मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरी छोटी बेटी को, मुझे फिर कपड़े फाड़ दिए हमारे, रिवाल्वर मेरे सीने पर, मेरी कनपट्टी पर तान के वो हमें धमकियां देता रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, लड़की की वालदा का कहना है जो हमारा दामाद है उसने हमने बरना करके यहाँ पे मारा है, और यहाँ पे उन्होंने हमारी गन जो है अपने सर पे हमारी रख हमें जगमाल की रखा, लेकिन पुलिस जो है उनके साथ मुलजम के साथ मिली हुई है। हुजरा शाह मुकीम में आवारा कुत्तों ने 4 साला मासूम बच्ची को काट लिया। बच्ची की हालत तशवीशनाक। शहरियों का डीसी ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। हुजरा शाह मुकीम में अटारी रोड गली नंबर 1 की रिहायशी 4 साला मासूम बच्ची मिशाल को गलियों बाजारों में आवारा घूमने वाले कुत्तों ने काट लिया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया है। शहरियों का जिला इंतजामिया से आवारा कुत्तों को फिलफोर तल्फ करने का मुतालबा। जैकबाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ साथ जैकबाबाद के ट्रांसपोर्टरों और चिंगची रिक्शा वालों ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया, जिसके बाद जैकबाबाद की आवाम खासी परेशान नजर आ रही है। किरायों ने मुसाफिरों को भी होश उड़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टरों ने फौरी तौर पर किरायों में काफी इजाफा कर दिया। मुसाफिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि वो पहले ही अपनी ट्रांसपोर्ट मुश्किल से चला रहे थे। उन्होंने बताया कि मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे इजाफा वो किराया बढ़ाने पर मजबूर है। हमारा कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हम खड़े हैं जैकबाबाद के शहर में। जैसे कि जैकबाबाद में हम आपको बताते चलें कि जैकबाबाद की आवाम जो है दिन ब दिन जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है उस हवाले से सख्त परेशान है। ये जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से 30 रुपये फी लीटर जो महंगा किया गया है, इसी हवाले से मज़ीद आवाम से जानेंगे कि उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना। अभी दिनों दिन पेट्रोल की रकम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमारे साथ कोई चल नहीं रहा है। इतना आटे की कीमत आप देखें या घी की कीमत देखें आप, वो भी पेट्रोल के साथ ही है। अगर वो बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। से पूछे 600 रुपया खाने पीने वाला तेल हो गया है। हम कहाँ जाए भाई? जो भी आते हैं लुटे रहे, अब लुट के जा रहे हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए? हमारा यही मुतालबा है पेट्रोल कम करे। मजदूर माण्हू मिसाल ॻाल्हि आहे 500 रुपया रोज़ कमायूं। असांजा घर मसवाड़ आहिनि। असांजा नंढा नंढा बच्चा आहिनि। कमाइण वारो मां पाण अकेलो आहियां। टैक्सी ड्राइवर आहियां, ड्राइवरी कंदो आहियां। हाणे मां 500 रुपया जो कमायां, 500 रुपया मसवाड़ में ॾियां, जहाँ बच्चन के खरायां, जहाँ बीमारी में लायां। हम तो बहुत मुश्किलात में आ गए। जो पैसेंजर हमारे पास आ रहा है गाड़ी करवाने के लिए, 4,000 की जगह पे हम उसके 5,000 रुपये 5,500 रुपये हम मांग रहे, तो कोई किराया भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। हम कहाँ जाएं? अगर ये देखें, अगर एक ही महीने में इतना पेट्रोल बढ़ा जा रहा है तो हम ऐसी वक्त बहुत मुश्किलात में हो रहे हैं। जैसे कि आपने आवाम की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि ये मौजूदा हुकूमत ने जो हम पर 30 रुपये फी लीटर महंगा करके हमारे ऊपर जो ये महंगाई का बम गिरा दिया है, हम यहाँ ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। यहाँ की आवाम ने मुतालबा किया है मौजूदा हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमतों को कुछ कम करके हमें रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ सदाम हुसैन चांडियो, A1 TV, जैकबाबाद। जैकबाबाद थाना मौलादात हदूद चांडिया बरादरी के दोनों ग्रुपों में तसादुम। गांव हक नवाज चांडियों पर शदीद फायरिंग। गांव हक नवाज पर हथियारों के जोर पर हमला करके घर को आग लगा दी गई। फायरिंग के नतीजे में हक नवाज चांडियों, अली गोहर चांडियों, अली गुल चांडियों और मसूमात रशीदा मसूमात सोरठ को शदीद जख्मी कर दिया, जबकि जख्मियों को जैकबाबाद सिविल अस्पताल लाया गया। जबकि हक नवाज चांडियों ने बताया कि मामला फसल की कटाई पर हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपने घर पर मौजूद थे तो मास्टर अजब चांडियों, अल्ताफ चांडियों, हजार खान चांडियों अपने साथियों समेत हथियारों के जोर पर हमारे घर पर हमला किया। हमारे घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके और हमारे घर को आग लगा दी। हम गरीब हैं, वो बाअसर हैं। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि हमने थाने पर रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की कि वो बाअसर हैं। पुलिस हमारी मदद करने को तैयार नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि वो अपने पैसों के जोर पर पुलिस को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। पुलिस पैसे लेकर हमें गिरफ्तार कर रही है। हम एसएसपी जैकबाबाद, DIG लाड़काना, IG सिंध और आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें। 50 दिन गुजर गए, नहरी पानी शशमाही नहरों में ना आ सका। लाखों एकड़ पर कपास काश्त ना हो सकी। घास बागात सूख गए। इंसान, किसान और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम फराहमी किसानों को वलहार में महकमे इनहार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा।
हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने पर जमात इस्लामी सकरंद की जानिब से पेट्रोल की कीमत और महंगाई के खिलाफ सकरंद काजी सरफराज मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सकरंद से GM लगारी से। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोल मंसूबात की कीमतों में इजाफा करने के खिलाफ जमात इस्लामी सकरंद की जानिब से काजी सरफराज मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। हमारे साथ जमात इस्लामी के नायब अमीर कंवर राशिद मुकरम मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज हम निकले हैं सकरंद की सड़कों पर गरीब आवाम को साथ लेकर, क्योंकि इन जालिम हुक्मरानों ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। रोज़ाना पेट्रोल की कीमतों, बिजली की कीमतों में इजाफा करके ये हमारी नस्ल कशी कर रहे हैं। यकीन समझें कि ये महंगाई गरीबों को जिंदा कब्र में पहुंचाने के मुतरादिफ है। हम निकले हैं इसलिए कि ये जागीरदार, ये सरमायादार, ये वडेरे, ये भोतार, हमारा पसीना बहता है तो इनकी खून की और सांसों की रगें चलती हैं। अगर हमने अपना पसीना बहाना बंद कर दिया तो इनकी सांसों की डोर टूट जाएगी, और ये सांसें जो इनकी हमारे आसरे पे चलती हैं, यकीन जानो गरीब मुत्तहिद हो गया और इंशाअल्लाह जल्द मुत्तहिद होने जा रहा है। तो ये 2 लाख गरीब 20 करोड़ गरीबों के आसरे पर ये 2 लाख अमीर बह जाएंगे, समंदर की लहरों में बह जाएंगे। ये गरीबों के जूतों की नोक में आ जाएंगे, इन्हें निकालेंगे, समंदर बुर्द करेंगे। गरीबों का पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, हम अपने मुल्क को बचाना जानते हैं। इनका कहना है कि जब गरीब मुत्तहद हो जाएंगे तो बिल्कुल ये 2 लाख जो अमीर हैं वो बह जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ लगारी A1 TV सकरंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान बार मुतनाज़ा बयान के बारे में गूंज ऐवान बाला से लेकर मुल्क की कोने कोने तक फैल के चुकी है। PTI चेयरमैन की गैर जिम्मेदाराना बयान को जहां सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से उच्च शरीफ प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी भावलपुर मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद आमिर अली शाह की जानिब से मुजाहरा करते हुए शदीद एहतजाज किया गया। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि इमरान खान की रियासत मुखालिफ बयान लोगों को इश्तियाल अंगेजी की तरफ ले जा सकते हैं। इमरान खान को बहैसियत सियासतदान सियासी जिद्दोजहद पर यकीन होना चाहिए, वही उनके और इस मुल्क के हक में है। दीपालपुर नवाई इलाके दूधेवाला में दरीना खानदानी रंजिश का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। बसीरपुर रोड और नवाही गांव लुधेवाला मैदान जंग में तब्दील। बाअसर अफराद का साथियों समेत हमला, डंडों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल, सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी, सर में गोली लगने से एक शख्स की हालत गैर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। A1 TV ने दोनों मुकामात पर झगड़े की फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिम फरीक की जानिब से लाठियों, मुक्कों और लातों का आजादाना इस्तेमाल करते देखा जा सकता है, जबकि लुधेवाला में होने वाले झगड़े में आतिशी असलहे की नुमाइश के साथ फायरिंग भी की गई। फायरिंग की जद में आकर सर पर गोली लगने से मेहनतकश मोहम्मद हमीद शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है, जिन्हें THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया गया है। वाक़े की इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक की हिदायत पर पुलिस थाना शाहपुर की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक की अहकामात की रोशनी में DSP सदर सर्कल मोहम्मद सलीम रथ की जेर निगरानी SHO थाना शाहपुर रब नवाज वटू ने टीम के हमरा शराब फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चक नंबर मलगदा चौक से मुल्जिम मोहम्मद नासिर वल्द मोहम्मद तुफैल कौमी पौली सकना 4/27 L शाहबोर शराब फरोशी करते हुए गिरफ्तार किया। मुल्जिम से देसी शराब 60 लीटर बरामद करके मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। शहदाद कोट से आपको खबर दें, बल्दियाती इलेक्शन करीब आते ही बल्दियाती इलेक्शन की उम्मीदवारों की मीटिंग शुरू हो गई। शहदाद कोट के इलाके कंबर के वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार एडवोकेट नजीर अहमद चांडियो और वार्ड नंबर 12 की उम्मीदवार एडवोकेट नईम राजा बलोच ने बैरिस्टर अख्तर जब्बार और सेनेटर एडवोकेट फराज हकड़ो से मीटिंग की और अपने वार्ड में इलेक्शन के मामले पर मदद मांगी, जिस पर बैरिस्टर अख्तर जब्बार और सीनियर एडवोकेट फराज हकड़ो ने खुली हिमायत का ऐलान किया।
मलीर दार सानू छिन्नू में कत्ल होने वाले बादशाह जोखियो अब्दुल जब्बार जोखियो अनवर जोखियो के कत्ल के खिलाफ मलीर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। मलीर थाने मेमन गोट के इलाके में दौरान तनाज़ा कत्ल होने वाले बादशाह जोखियो अब्दुल जब्बार जोखियो अनवर जोखियो के लवाहिकीन की जानिब से वाक़े के खिलाफ मलीर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मलीर प्रेस क्लब पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मकतूलों के बुरसा जोखियो बरादरी समेत मलीर सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि 5 दिन गुजर जाने के बावजूद वाक़े के मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जोखियो बरादरी मलीर की कदीमी और पुरअमन बरादरी है, लेकिन कुछ लोगों को मलीर का अमन हजम नहीं हो रहा, वो मलीर का अमन खराब कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े को लेकर जोखियो बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने SSP मलीर, DIG ईस्ट, IG सिंध, वज़ीर आला सिंध से मामले को संजीदा लेकर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करके मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।